स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ। मेरा नाम है रणधीर सिंह और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इवेंट्स के बारे में जो पूरी तरीके से आपके ग्लोबल सिनेरियो को चेंज करने वाले। वो दो इवेंट कौन से? एक आज जो इतनी ह्यूज विक्ट्री जो आपके डोनाल्ड ट्रंप को मिली है एंड डोनाल्ड ट्रंप बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है जब अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे उन्होंने जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में जो सबसे बड़े दो मुद्दे थे जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, स्पेशली इजराइल हमास, इजराइल ईरान, इजराइल लेबनान के बीच में और यूक्रेन और रशिया में, उसके लिए ब्लेम किया डोनाल्ड ट्रंप ने किसको? जो बाइडेन और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, वाइस प्रेसिडेंट जो थी यूएसए की कमाला हैरिस को। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था कि अगर मैं होता तो यह कॉन्फ्लिक्ट इतना होता ही नहीं, इसको मैं रिजॉल्व कर गया होता। अब लोगों की नजर है जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, राइट, और अब ईरान बोल रहा है कि मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अब वो ईरान को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अगेंस्ट ईरान की पॉलिसीज के बहुत अगेंस्ट है। अगर आपने देखा हो जब डोनाल्ड ट्रंप थी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अब ईरान को भी पता है कि भाई साहब मैं हिला नहीं तो सिला नहीं। आर यू गेटिंग इट? और अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन रहने वाला है, ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़े इवेंट जो हुआ है। और दूसरा जो कल इजराइल के अंदर हुआ, मेरे दोस्तों, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को ही फायर कर दिया। और उस डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? योआव गैलेंट। योआव गैलेंट, अगर मैं आपको बताऊं, इसको मार्च 2023 में भी बेंजामिन ने यानी कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर एक्सपेल किया था। बट उस वक्त मार्च 2023 में लोगों ने इतना बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया बेंजामिन की इस डिसीजन के खिलाफ कि इसको वापस डिफेंस मिनिस्टर बनाना पड़ा। लेकिन अभी नेतन्याहू ने यह बोला है कि भाई ही इज बेसिकली स्टॉपिंग मी फ्रॉम वेजिंग वॉर अगेंस्ट गाजा। ये मुझे गाजा में वॉर करने देंगे, मुझे हमास को खत्म नहीं करने दे रहा, ये मुझे आपका हिजबुल्ला को खत्म नहीं करने दे रहा है। क्योंकि नाउ दिस गैलेंट इज सेइंग कि अब हमें कंसेशन करने चाहिए, हमें हमास ग्रुप के साथ कुछ कंसेशन। हमास ग्रुप ने मेरे दोस्तों क्या किया? 7 अक्टूबर, इजंट इट, 7 अक्टूबर को हमास ग्रुप ने 2023 में 251 इजरायली को हॉस्टेजेस बना के ले गए। उसमें से जो 100 हॉस्टेजेस हैं अभी भी उनका कुछ पता नहीं है। इससे भी लोग बहुत नाराज हैं, इजराइल के लोग, जो जिनकी फैमिली मेंबर्स जो है जिनको हॉस्टेजेस बनाया गया, उन्होंने एक फोरम बना लिया। उस फोरम का नाम है दी हॉस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिली फोरम। ये बोल रहे कि अभी भी जो हमारे 100 हॉस्टेजेस हैं उनके बारे में क्यों नहीं पता चल रहा, उनको वापस क्यों नहीं लाया जा रहा। अब गैलेंट का ये कहना है कि इनको अगर लाना है तो हमास के साथ क्या करें? कंसेशन करें, डू कंसेशन विद हमास। बैठे, हमास क्या मांग रहा है कि उसके कुछ लीडर्स को छोड़ा जाए। एक और फतेह ग्रुप है, उसके कुछ लीडर्स को जो इजराइल में बांधे उसको छोड़ जाए, स्वैप करने की बात हो रही है। तो अभी हम आपके हॉस्टेजेस को रिलीज करेंगे। नेतन्याहू बोल रहा है भाई अगर यही हमने वापस कर दिया तो वी आर गोइंग डाउन, हम वापस झुक रहे। इनको पूरी तरीके से खत्म करना बहुत जरूरी है कि अगली बार जो है ये हॉस्टेजेस 251 से 2000 भी हो सकते, 3000 भी हो सकते, क्योंकि दे विल गेट टू नो कि अगर हम इस तरीके के स्टेप्स लेंगे तो इजराइल बो डाउन करेगा। और सबसे बड़ा कारण यह हुआ कि आपके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने गैलेंट को निकाला, और गैलेंट को निकालने के बाद जिस फॉरेन मिनिस्टर को, जो इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर था, उसको जो डिफेंस मिनिस्टर दिया गया है, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। उसको बोलते हैं ही हैज हॉकिश स्टांस। हॉकिश स्टांस का मतलब क्या है कि ही विल बिकम वेरी एग्रेसिव, ही विल बिकम वेरी एग्रेसिव। लेकिन अब कुछ लोग जो सपोर्टर है गैलेंट के, जिन्होंने पिछली बार भी जब गैलेंट को बेंजामिन ने निकाला था तो उसके लिए बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया था, वो बोल रहे हैं कि बेंजामिन को अभी ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अभी इजराइल पूरी तरीके से मेरे दोस्तों खतरे से घिरा हुआ है। ईरान ने सीधा धमकी दे दी है कि मैं कभी भी रिटेलिएट कर सकता हूं। तो जब ईरान के रिटेलिएशन को रोकने का टाइम है, उस वक्त कंट्री के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए। इसी को लेके मेरे दोस्तों इजराइल के कुछ लोग जो सपोर्टर्स थे आपके गैलेंट के, वो सड़कों में उतरे और उन्होंने नेतन्याहू के इस डिसीजन के ऊपर क्या कर दिया? प्रोटेस्ट कर दिया। और वो बोल रहे हैं कि यार आप लोगों की जिंदगी स्टेक पे लगा रहे हो, इस वक्त ये डिसीजन नहीं लेने चाहिए थे।
अब मैं अगर आपको बताऊं बच्चा, ट्रंप से पहले गैलेंट जो है ना, जो गैलेंट डिफेंस मिनिस्टर, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, मतलब जो बाइडेन के टाइम पे गैलेंट की बहुत ज्यादा बनती थी किसके साथ? जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं, कमाला हैरिस, अगर आपको पता हो, उसने बहुत बड़े लेवल पे हर बार स्टेटमेंट दिया जो बम्बार्डमेंट है गाजा में नहीं होनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं गैलेंट यही कहता है कि भाई ठीक है, शुरू में ये दोनों इकट्ठे रहे, लेकिन अब 1 साल हो गए तो गैलेंट बोल रहा है भाई हमारे पास मार मार के कोई ऑप्शन निकल नहीं रहा, तो हम नेगोशिएशन करते। नेतन्याहू बोल रहा है मिलिटेंट ग्रुप है, नेगोशिएशन नहीं करना। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा इंक्लाइन किसके तरफ थी? आपकी इसके तरफ। जो बाइडेन की आपका कौन एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा इसके तरफ इंक्लाइन थी, तो नेतन्याहू साइडलाइन हो रहा था। और इसी कॉन्ट्राडिक्शन को जो दोनों के बीच थी, उसी को देखते हुए नेतन्याहू ने कहा यार मुझे काम नहीं करने दे रहा है, मुझे अभी पूरी तरीके से फुल फ्लेज इनको खत्म करना है, हमास ग्रुप को खत्म करना है, हिजबुल्लाह को खत्म करना है। मैंने इतने लीडर्स मार दिए, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली, इस टाइम पे आके बंदा ये बात बोल रहा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट। अब ये बात देखी जाएगी कि जैसे ही इसको कल निकाला गया, कल तक तो जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, तो वहां के यूएसए के ऑब्जर्वर्स ने बोला भाई ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ यूएस। ठीक है, इसकी रैपो जो है बहुत बेहतरीन थी, कुछ भी यूएसए के आपके व्यूज को मिडिल ईस्ट में रखने के लिए, यूएसए के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अब तो जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन रही नहीं, अब आ गया है आपका डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह वादा किया है कि मैं पीस लाऊंगा। अब यह देखना पड़ेगा कि नेतन्याहू इतना जो एग्रेसिव हो रहे हैं, राइट, इतना एग्रेसिव जो हो रहे हैं, क्या इस एग्रेसिवनेस को ट्रंप कंट्रोल करेगा कि क्या ट्रंप और सपोर्ट करने वाला है? क्या करने के लिए? बम्बार्डमेंट करने के लिए हमास ग्रुप के ऊपर। क्या प्रॉब्लम और एस्केलेट हुई है, आपको 2-3 दिन में क्लियर होगा। मेरे दोस्तों, एक और कारण आपको पता होना चाहिए जिसकी वजह से लोग जो हैं आपके गैलेंट के इस फायरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसने क्या बोला देखो कि पेनफुल कंसेशन। पेनफुल कंसेशन का मतलब क्या है कि हमें अगर अपने हॉस्टेजेस को वापस लाना हो तो हमें कुछ हमास के लीडर छोड़ने भी पड़े, जिनको इजराइल टेररिस्ट ग्रुप, टेररिस्ट डिक्लेयर करता है, मिलिटेंट डिक्लेयर करता है, राइट। इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उनको छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए। एक ये कारण। दूसरा कारण है मेरे दोस्तों आपका अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मिलिट्री सर्विस एग्जेम्पशन। बच्चा, अब क्या है कि इजराइल में अगर आप देखेंगे कि जब आप 18 साल से ऊपर हो जाते, क्या हो जाता है, जब 18 साल की उम्र हो जाती है आपकी कंप्लीट, तो मैंडेटरी है कि आपको मैन के, मर्दों को 32 मंथ्स के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स में सर्व करना ही करना है, मैंडेटरी है। और वुमेन को 24 मंथ्स यानी 2 साल के लिए इनको सर्व करना ही करना है, इजराइल में बोला गया। लेकिन इसमें कुछ लोगों को एग्जेम्पशन है। अब किन लोगों को एग्जेम्पशन है? जो धर्म की तरफ ज्यादा क्या है, इंक्लाइंड है, जो ये बोलते हैं अगर हम धर्म को सर्व करेंगे, अगर हम जूइश धर्म को फैलाएंगे, प्रोपोगेट करेंगे, वही हमारा वे है इजराइल के इंटरेस्ट को सर्व करने का। तो अब क्या है कि एक लॉ पास हुआ है इजराइल में जिसमें कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट किया, चाहे वो 18 साल कंप्लीट भी हो जाए, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्वाइनिंग इजरायली डिफेंस फोर्सेस। उन्हीं ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स एग्जेम्पशन। अब यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इन दोनों के बीच में। किसके बीच में? गैलेंट और नेतन्याहू के बीच में। अब नेतन्याहू क्या कर रहा है? नेतन्याहू कह रहा है ये सपोर्ट करता हूं मैं कि जो लोग रिलीजियसली इजराइल को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, वी एग्जेम्प्ट देम फ्रॉम ज्वाइनिंग इजरायली डिफेंस फोर्सेस। बट गैलेंट बोलता है भाई क्यों? इससे क्या हो रहा है? दोज हु आर सेकुलर, है ना, दोज हु आर सेकुलर, दोज हु आर मॉडर्न, जो ये बोलते हैं कि इजराइल को रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं, इजराइल को डिफेंस ग्राउंड पे ग्रो करना चाहिए, तो इन पे ज्यादा बर्डन आ रहा है। क्योंकि ये गैलेंट ये बोल रहा है कि नेतन्याहू के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ये हो चुका है कि बहुत सारे जो आबादी है इजराइल की पॉपुलेशन जो है, दे आर एग्जेम्प्टेड। अगर वो इजराइल डिफेंस फोर्सेस नहीं ज्वाइन करते, किसके बेसिस पे? धर्म को प्रीच करने के बेसिस पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। और अगर मैं बताऊं, मार्च 2023 में जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें इजरायली सिटीजन्स बहुत बड़े लेवल पे बेंजामिन के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट होता है, कारण यह भी था कि कुछ लोग क्यों जो है अपनी जान दे, क्यों पूरा मिलिट्री बर्डन उठाएं, क्यों पूरा डिफेंस बर्डन उठाएं।
तो ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं रिलेटेड टू हॉस्टेजेस जो हमास ग्रुप के साथ है, और दूसरा मेरे दोस्तों एग्जेम्पशन जो रिलीजियस इजरायलिस्ट है फ्रॉम ज्वाइनिंग मिलिट्री फोर्सेस। यही कारण बना कि नेतन्याहू बोल रहा है यार कि इसको निकालना बहुत जरूरी है, एंड ही वाज एग्जेम्प्टेड। अब प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पे है, लेकिन आई नो अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप को इसको कंट्रोल करना पूरी तरीके से आता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी बेंजामिन के साथ जबरदस्त बनती है। डोनाल्ड ट्रंप दो पॉलिसी खिलेगा, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। आप देखना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या कि कहीं पे बम्बार्डमेंट कम होगी, ठीक है, कहीं पे अगर ट्रूस करना पड़ जाए, शांत रहना पड़ जाए, शांत हो जाओ, लेकिन हमास ग्रुप को खत्म करना है तो ये पूरा साथ देगा। आई एम टेलिंग यू, देखना ये होने वाला है। इतने जल्दी पीस में नहीं आने वाले, क्योंकि इजरायली स्पेशली बेंजामिन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत गुस्से में, दे आर वेरी एग्रेसिव, राइट। और ये बोल रहे हैं कि जब तक इनको जड़ से नहीं उखाड़ दिया जाएगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि इसमें जो एग्रेसिवनेस है थोड़ा सा कम करके इसमें यह भी बोला जाएगा कि सी ईरान के साथ फुल फ्लेज वॉर नहीं करनी है, थोड़ा कम प्रॉब्लम क्रिएट करो, क्योंकि ईरान के सपोर्ट में भाई चाइना है, रशिया है, तो हम इतना प्रॉब्लम नहीं ले सकते अभी इस टाइम पे। तो दिस वाज द अपडेट। अगर मेरे दोस्तों गैलेंट के बहुत ज्यादा, अगर आप कल की वीडियो देखोगे इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ है, बट हाईवेज बंद कर दिए हैं, राइट। बहुत सारे इजरायली सिटीजन्स जो है वो गैलेंट के सपोर्ट में आए हैं। तो इसको नेतन्याहू को बहुत ही बढ़िया तरीके से और स्मार्टली इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अब खतरा देश के अंदर भी हो सकता है। ये ना हो कि और ज्यादा एग्रेसिव होने के कारण गैलेंट के खिलाफ और ज्यादा पॉलिसी को हार्श करने से लोग खिलाफ ना हो जाए किसके, बेंजामिन के। तो ये ना हो एक्सटर्नल वॉर लड़ते लड़ते इंटरनल वॉर भी हो जाए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मेरे दोस्तों इसके साथ आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बताएं कि हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल। जो आपका इजराइल का अभी डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि आपके गैलेंट को हटा के किसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। याईर अमित, इजराइल काट्स, लाइमोर लिवनेट और सिल्वन शैलोन। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।